हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ऋतिक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RM ऑनलाइन क्लासेज में। होप कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। फिर से हम इस वीडियो में क्लास 10th का, कौन सा क्लास है? क्लास 10th का आपका चैप्टर जो है वास्तविक संख्या। आपको पता ही है कि सब्जेक्ट आपका मैथ चल रहा है और मैथ का चैप्टर पहला चल रहा है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रियल नंबर। और मेरा यह पार्ट जो है, तो पार्ट आपका दूसरा है। पार्ट 1 करा चुके हैं। अगर आप इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देखिए और फिर से आइए इस वीडियो को देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में। तो आज का मोटिवेशनल हो जाए, इसके बाद हमको लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए। जिंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 से चालू करते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 15 तक इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग करा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, इधर लिखा हुआ है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मसा है। देखिए, कोई दो अभाज्य संख्या लीजिए और उसका मसा निकालिए। 2 और 3 लेते हैं और दे लीजिए 2 एकम 2 और आ गया कितना 1 और 2, तो 2 एकम 2। कोई भी अगर अभाज्य संख्या आप लेते हैं तो उनका मसा कितना होता है? तो उनका मसा 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, बी ए में दिया है 2 और बी में दिया है 0, सी में दिया है 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। आंसर आपका डी हो जाएगा। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन में, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाला कंसेप्ट हम बता चुके हैं इससे पहले वाला वीडियो में कि अभाज्य कौन है और भाज्य कौन है। भाज्य सबसे छोटी अभाज्य कौन होता है और सबसे छोटी भाज्य कौन होता है? तो सबसे छोटी भाज्य 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य 2 होता है। और दोनों का गुणनफल कीजिए। गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुना। तो 2 में 4 से गुना करा, 2 चौका 8। ऑप्शन मारा देखा, खोजा कहाँ दे ले है 8। आ गया ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। तो क्वेश्चन हम लोग अगला पर चलते हैं। 18 नंबर में, किसी पूर्णांक के लिए सम का रूप है, कि किसी भी पूर्णांक के लिए सम का रूप है। ऑप्शन पे से हम लोग आते हैं, m का मान 1 लेते हैं तो 1 + 2 बराबर आ गया 3। यह सम संख्या नहीं है। आप 1 ले सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे आइए, 2m है तो m का मान 2 के पावर 2 और m का मान 1 लेते हैं तो ये कितना हो गया? 2 हो गया। सम संख्या आपका यही आ जाएगा, सी नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्योंकि बी में देखिए 2 और m, 2 गुने m + 1, तो 2 गुने अगर 1 लेते हैं 1 + 1 तो ये हो गया 2 + 1 बराबर 3, और 3 विषम संख्या है, इसलिए आपका क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या के रूप में हमको लेना है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए 19 में आइए, लिखा हुआ क्वेश्चन में कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, माने शांत होगा कि अशांत होगा। तो देखिए, शांत का कंसेप्ट सीखिए। शांत का एक के जान जाइए और दूसरा अपने आप हो जान जाइएगा। शांत होता है 2 के पावर m और गुने 5 के पावर n के रूप में रहेगा तो शांत, अब बाद बाकी किसी रूप में रहे वह हो जाएगा अशांत। तो आइए, यह 6 इसका है 6 और 3 × 5 = 15। कहिएगा 3 और 5 के रूप में आ गया सर जी, अशांत मार देंगे। नहीं, कटने वाला है, कटा देंगे। यही तो है इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। कितना आ गया? 2/5। कौन सा संख्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। मारेंगे ऑप्शन नंबर ए में। तो चलिए 20 में आइए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अब बताइए, परिमेय और अपरिमेय इसके पहले का वीडियो में बता चुके हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं कि इससे पहले वीडियो देखिए और इस वीडियो को देखिए, मजा आपको आएगा। आइए, परिमेय और अपरिमेय, इसका रूट निकल गया 6/8, इसलिए यह कौन संख्या हो गया? परिमेय हो गया। आपको चिन्हना कौन है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए 1 का वर्गमूल 1 और 81 का वर्गमूल 9, तो 1/9 आ गया। अब बताइए ऑप्शन नंबर सी, 3 का और 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, रूट में है, यह दोनों रूट में है। 3 बटा क्या है? 3/5 है।
तो 3 का वर्गमूल ना 5 का वर्गमूल, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है किसी धन पूर्णांक a और b, माने पहला संख्या आपका दिया है, पहला संख्या बराबर a दिया है और दूसरा संख्या बराबर आपका b दिया है, तो आपका पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर होता है लसा गुने मसा, लसा गुने मसा करा, लसा गुने मसा के बीच में आपका संबंध स्थापित कीजिए। तो a गुने b कीजिए ना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, माने a गुने b बराबर हो जाएगा a गुने b, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, a होगा ना b होगा ना d होगा, कहे कि गुना में आना चाहिए। पहला संख्या गुने दूसरे संख्या बराबर होता है लसा गुने मसा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला में आते हैं। आइए आपका क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए, लिखा हुआ है 2/3, ठीक है, निम्नलिखित में कौन विजातीय है। देखिए विजातीय का मतलब समझिए, सजातीय और विजातीय। विजातीय का मतलब सबसे अलग को चुनना है, सजातीय का मतलब एक जैसा होता है उसको सजातीय, और विजातीय का मतलब सबसे अलग होता है उसको हम क्या कहते हैं, विजातीय कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये 2/3 है, यह संख्या जो है आपका परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा 5/7, ये भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है आपका। और ऑप्शन नंबर सी में जो है रूट के अंदर क्या है 11 है, और 11 रूट के अंदर कौन सा संख्या हो गया, अपरिमेय हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि बाद बाकी तीनों एक ही लिखा है और जो है सी जो है अलग है, अलग को चुनना था, ऑप्शन नंबर आप मार दीजिएगा सी। आइए 23 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन परिमेय है। अब बताइए, परिमेय और अपरिमेय का कंसेप्ट इसके पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए बार बार बोल रहे हैं उस वीडियो को देखिए तब इस वीडियो में आइए। आइए परिमेय को चुनना है, पाई कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या, अभी ना कि 22/7 जो है परिमेय है और पाई जो है अपरिमेय है, ठीक है। √7 भी क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी में भी लगरे मार ना दो, रूट के अंदर है। अब आवा यहाँ देखा 4/5 आ जाए, इसके ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस वीडियो के बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वास्तविक संख्या का, तो इसलिए मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। अगर मैथ में सपना देख रहे हैं 19+ नंबर ले आने के लिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए आरएम ऑनलाइन क्लासेज, और प्रत्येक वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देखते रहिए। हर सब्जेक्ट का वीडियो इस पर अवेलेबल होगा, उपस्थित कराया जाएगा, आप लोगों का सपोर्ट अगर अच्छा तरीका से रहता है तो, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अगला में, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो बताया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुने मसा। मारिए धराक्सीना, प्लस वाला हटाइए, ए बी वाला हटाइए, ये भी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, काय के होता है लसा गुने मसा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं अगला पर। आइए 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 25 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बताया गया इससे पहले वाला में। 64 का कीजिए, 2 कटेगा 32 हो जाएगा, 2 कटेगा 16 हो जाएगा, फिर से 2 कटेगा 8 हो जाएगा, फिर से 2 कटेगा कितना हो जाएगा 4, और फिर से कटेगा 2 हो जाएगा। अब बताइए 2 के पावर कितना लिखिएगा, तो 2 के पावर 6 लिखिएगा। अब 2 का घात पूछ रहा है, तो घात इसका कितना है, तो 6 है, तो मारिए ना ऑप्शन नंबर सी में लौक रहा है धराक्सीना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। आइए शांत का कंसेप्ट जस्ट सीखा है कि 2 के पावर m और गुने 5 के पावर n रहे, कौन, हर वाला भाग, इसलिए वह शांत होगा। आइए अब 17 81 के तुरिये, 3 तिहाई 9, 9 तिरिका 27, 27 तिया 81, यह 3 के रूप में आ गया, ये के कौन सा होगा, अशांत होगा, आपको चुनना है शांत। अब बताइए यह हो, इसको तुरिये 13, 3 तिहाई 9, 9 पचे 45, ये भी नहीं आएगा क्योंकि 3 3 के रूप में आ गया, 3 और 5 में आया है, आपको चाहिए 2 और 5, इसलिए ये अभी नहीं होगा। आइए इधर यह 71 है, इसको का तुरब ना, ऐसे के ये ना हो, तो ऑप्शन नंबर डी मारा, चेक के कोनो जरूरी नहीं है, ऑप्शन से मारिए और गर्दा उड़ा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं 27 नंबर में, निम्नलिखित में दशमलव प्रसार अशांत चुनना है, ठीक है, कौन सा संख्या चुनना है, अशांत चुनना है। आइए इधर 15 बटा क्या है 400, पहले शॉर्ट करते हैं, सरलतम रूप में पढ़ाया गया होगा कि पहले कटा के सरलतम रूप में लाइए। 3 पचे 15, 80 पचे 400, 3 बटा कितना हो गया 80,
तुरिए 80 को, तो 80 के तुरिएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पचे 80। यह जो संख्या हो गया 2 और 5 के रूप में हो गया, तो यह संख्या जो है शांत है। कौन है? शांत है। आपको तो पहचाना है शांत। अब बताइए 80 के भल तो तुरे हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम ऑप्शन में देखिए 80, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब बताइए 13/121, 11 11 121, ऑप्शन नंबर सी मारिए, क्योंकि 11 के रूप में आया है। हमको चाहिए 2 और 5 आ जाए तो वह शांत, अब बाद बाकी आ जाए अशांत। ठीक है, आ गया, लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा मार देंगे? सी में। डी में काला चर्चा करेंगे, हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उतना दिमाग लगाने की जरूरी नहीं है। आइए इधर, यह क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा प्रिंट है। ठीक है, टाइपिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, इसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सभाज्य संख्या है? तो सभाज्य संख्या का क्या होता है? सभाज्य संख्या का मसा 1 होता है। सभाज्य चुनना है तो मसा निकालना स्टार्ट करेंगे। 14 और 35 का मसा निकालिए। 14 दूना 28। आइए इधर, 7 हो गया, ये कितना हो गया? ये कट गया। चलिए यहाँ पे क्या है? 14 है। 7 दूना 14, मसा कितना आ गया बाबू? मसा आ गया 7। ऐसे के ही नहीं होगा, मारो ये हटाओ। सभाज्य संख्या का मसा 1 होता है, मसा 1 आना चाहिए। 18 और 25 निकाला, 18 25 के 18 कम 18, ये कितना हो गया? 7, ये हो गया कट गया 18। 7 दूना 14, 4 बच गया, 4 में 7 से दीजिए, 4 कम 4, 3 बच गया 4, 3 कम 3, ये आ गया 1। मसा कितना है बउआ? 1, ऑप्शन नंबर बी। मारो हटाओ, ये सब के हटाओ, चौड़ी नहीं है। चलिए आइए इधर 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन पर लगा दीजिए टीटीआई क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी आपका झकास का है। थोड़ा सा क्वेश्चन को आप सुधार कीजिए। 30 नंबर वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा ये हम सुधार करके बताते हैं या क्वेश्चन कैसा दिया है। क्वेश्चन है 360 बराबर 2 के पावर p प्लस 3 के पावर q प्लस 5 के पावर r बराबर पूछता है p प्लस q माइनस r। तो चलिए गुणनखंड कीजिए। 2 कितना बार आएगा? 2 कितना बार आएगा? तो 2 के देखिए 360 को तुरिए, पहले 360 को तुरिए, यहाँ से 2 100 कितना हो गया? 80, फिर से 2 से कितना हो गया? 90, 2 से 45। अब बताइए कितना से टूटेगा? 5 से, 3 से 3 से लगाओ 15 आ गया, फिर आ गया कितना से? 5 से 3 से लगाओ 5 3 15। अब आ गया देखिए 2 को बार है? 1 2 3 बार है, तो 2 के पावर 3 और 3 के पावर कितना? 2 और 5 के पावर कितना? 1। ठीक है, अब बताइए p का मान कितना दिया है? 3, q का मान कितना दिया है? 2, r के मान कितना दिया है? 1। अब बताइए 3 गो 2 गो 5 माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 4। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन माने टाइपिंग में गलत था, हम सुधार कर चुके हैं, यहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, साफ लगा दीजिए टीटीआई क्वेश्चन है, तब तोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला गलत है, यहाँ से सही दिया है। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? आइए इधर, निम्नलिखित में कौन किसका दशमलव प्रसार शांत है? ये आप HW में रखिए, क्या कि इस तरह का क्वेश्चन हम 2 गो करा चुके हैं। 30 नंबर का आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। ठीक है, चलिए आइए 32 नंबर क्वेश्चन पे। 234 का भाज्य गुणनखंड में 3 का घात, ये भी बता चुके हैं, इसको भी हम होमवर्क में डालते हैं। ठीक है, 2 के भी घात बताया ना कि 2 कितना बार आया था, 2 के पावर 6 लाए थे, तो 6 आ गया था का, यहाँ पे 3 पूछ रहा है, इसको भी लगाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम। 33 में 2 लगातार सम संख्याओं का मसा होता है। 2 लगातार कौन सम संख्या? ल 2 हो गए आ 4 हो गए, आ तोरा बुझाते सर जी 2 4 6 ल 6 और 8, 2 लगातार है, मसा निकाले बैठा, 6 और 8 का मसा निकाला, 6 कम 6, 2 हो गए आ 2 तिया 6 कट गए, मसा कितना ले बउआ? अलै सर जी 2। तो ऑप्शन नंबर मारा 2। कब सर जी तो एक और लेके तोरा के दिखा देते रहिए, 2 और 4 ला ना ला, 2 2 ना 4, मौसा कितना आला? 2। जौवन लेबा जौवन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है, पूरा ऑब्जेक्टिव आपको करा चुके हैं,
वास्तविक संख्या का। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। 5-5 गो के हम लोग 2-2 को पार्ट बनाएंगे, 10 को क्वेश्चन कराएंगे और पूरा वास्तविक संख्या कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में।